नमस्कार, एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस के रिगार्डिंग एक टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ की काम करना एक बहुत ख़तरनाक होता है। इस चीज़ में दो तरह के लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। एक जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस वर्क, जैसे हॉट वर्क हो गया, कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए, और एक होल वॉचर का और एक फायर वॉचर का। ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक जॉब होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं होल वॉचर की क्या क्या रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फायर वॉचर की क्या रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि जॉब परफॉर्म जहाँ हो रहा है वहाँ उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बनता है। सबसे पहले हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, होल वॉचर का एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या क्या रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वीडियो में पूरा बने रहिए और इस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको कोई भी सेफ्टी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल पे आप आके व्यू कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। जो भी सेफ्टी रिलेटेड वीडियो अगर कुछ ना मिले तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बात करने वाले थे कि होल वॉचर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। एक होल वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो अपना कन्फाइंड स्पेस का मेन होल हो, जिससे आदमी को आने जाने का रास्ता हो, उसके ऊपर उसकी ड्यूटी होती है। वहाँ पे उसका क्या होता है, एक इन आउट का फॉर्मेट होता है जो कि उसको फिलअप करना होता है। उस पर टाइम ड्यूरेशन नोट किया जाता है कि कौन आया, कितने टाइम के लिए आया और कितने टाइम अंदर वर्क करके फिर बाहर आया। उससे क्या होता है, उस डेटा से हमको ये मालूम होता है कि हमारा जो वर्क चल रहा उसके अंदर कितने लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर गए और वहाँ कितने लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बारे में पूरा डेटा रहता है कि कुछ इमरजेंसी हो तो उनको कैसे रेस्क्यू करना। एक दूसरा अपना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये होता है कि जो भी वर्कर वहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं उसको ये देखना होता है कि कन्फाइंड स्पेस के रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग मिला हुआ है नहीं, उसके अंदर काम करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्कर को उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस उनको दिया गया है या नहीं, ये चीज़ उनको पहले मालूम करना। उसके बाद जो जैसे है उसके रिगार्डिंग उनको अपग्रेडेशन उनको बताया गया है नहीं कि इस एक्टिविटी में ये हैजार्ड है और इसका ये प्रिकॉशन है, इसको लेकर उनको काम करना। इस चीज़ को भी एक फायर वॉचर को इंश्योर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट, जो लोग कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने के लिए जा रहे हैं उनके पास ऑथराइज परमिट है, जो कॉम्पिटेंट परमिट इशूअर और परमिट लीगल इंचार्ज हैं उनके द्वारा उसका परमिट, उस इक्विपमेंट के जो इंचार्ज है उनके द्वारा उनको परमिट इशू किया गया या नहीं। उसके बाद वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्पेस में काम करने के लिए वर्कर जा रहा है वहाँ पे उनको ये इंश्योर करना है कि कोई भी गैसेस जो कि टॉक्सिक गैसेस हो या फिर फ्लैमेबल गैसेस हो, ऐसा अंदर प्रेजेंट ना हो। अपना ऑक्सीजन की प्रॉपर वे में होना चाहिए, जो 19.5 से 23.5 आता है उतना होना चाहिए, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होता है। अगर उससे डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो तो उस चीज़ को भी इंश्योर करना है, वहाँ पर काम करने के लिए वो एरिया फुल नहीं है। उसके बाद आपका LEL का जो परसेंटेज होता है वो नहीं होना चाहिए, H2S वगैरह नहीं होना चाहिए। अपने गैस मॉनिटर के थ्रू वो चेक करके इस चीज़ को इंश्योर करना, उसके बाद उसको काम करने के लिए अंदर भेजना। उसके बाद वहाँ पे जाने के लिए उनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये भी चीज़ एक होल वॉचर को इंश्योर करना होता है कि जो वर्कर वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं वो उनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन है या नहीं। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा बाहर, तो उसके लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, एक होल वॉचर को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी इमरजेंसी होगा तो उनको किनको रिपोर्ट करना, आगे किनको, उनके पास वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिवाइस होना चाहिए कि वो आगे बात कर सकें। बहुत सारे आप देखते होंगे इंडस्ट्री में फ़ोन अलाउ नहीं होता, टेलीफोन नहीं होता, तो वहाँ पे उनके पास वॉकी होता है, तो वो लोग उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक जो वर्कमैन काम करने वाले उनके पास भी होना चाहिए, होल वॉचर के पास भी होना चाहिए, और जो उनके जो रिपोर्टिंग है उनके पास भी होना चाहिए। तो ये क्या कम्युनिकेशन का एक वे बन जाता। उसके बाद अगर कोई इनकेस इमरजेंसी होता तो होल वॉचर को उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं जाना चाहिए, उनको आगे बात करना चाहिए और रेस्क्यू के लिए उनके पास जो किट है उससे वो रेस्क्यू के लिए ट्राई करना चाहिए उनको, और वो उनको अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क करने, उनको रेस्क्यू करने के लिए आगे रिस्पॉन्स करना चाहिए, आगे बात करना चाहिए। उसके बाद अगला, कन्फाइंड स्पेस में जो भी अंदर अगर वायर सपोज इमरजेंसी में अगर काम ना कर रहा हो तो वायर के ज़रिए या और भी डिवाइसेस होता है जिसके ज़रिए आगे एक केबल को नीचे की तरफ डाउन कर दिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा
वायर रॉप सीलिंग कुछ भी ऐसा दिया जाता है जो इंडिकेशन करता है बाहर कि रेस्क्यू कर ले, कुछ इमरजेंसी है अंदर, तो वैसा भी डिवाइस वहाँ यूज़ करना चाहिए। और अगला है कि जब तक कोई भी वर्कमैन कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा हो तो वहाँ पे होल वॉचर को प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर उनको किसी भी इमरजेंसी की वजह से हटाए तो कोई भी कॉम्पिटेंट होल वॉचर जो ट्रेंड हो, जिनको पूरा कॉम्पिटेंसी हो होल वॉचर का, उनको फिर उस लोकेशन पे डिपुट करके उसके बाद वो अदर वर्क के लिए जा सकते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।